आइए बच्चों, कैसे हैं आप लोगों का हाल चाल कैसे है? और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ढंग से चल रही होगी, उम्मीद करते हैं। कुछ ब्लैक बोर्ड में मिटाने से संबंधित ज़्यादा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी जो है कोशिश हम कर रहे हैं। इसी क्रम में कल हमने जो वीडियो दिया था वो क्वेश्चन नंबर 12 तक बताए थे। ये कक्षा 12 भाग 2 विषय गणित समाकलन प्रश्नावली 7.2 का आज हम लोग 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल किस तरह से लगेगा। तो सबसे पहले सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x पे पावर 3 का होल क्यूब इंटू dx, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले इसी को जो है, जो ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट में क्या दिया है? 2 प्लस 3x क्यूब पूरे का होल क्यूब, इसी को पुट करो, ब्रैकेट के अंदर वाले को पुट करो। तो पुट 2 प्लस 3x पे पावर 3 इज इक्वल टू टी, इसी को जो है टी पुट कर रहे हैं, इस ब्रैकेट वाले को टी पुट करो। पुट करने के बाद क्या करते हैं, आपको पता है अवकलन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करो। तो अवकलन कर रहे हैं, दोनों तरफ अवकलन होगा। तो इधर जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ 2 प्लस 3x पे पावर 3 और बराबर t का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं। 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0। 2 अचर, अचर पद का डिफरेंशियल 0 होता है। 3 अचर है, बाहर ही रहेगा, गुणे x पे पावर n का डिफरेंशियल x के सापेक्ष। तो x पे पावर n का क्या होता है? n, यानी पावर पहले चला आएगा तो 3 इंटू एक्स पे पावर 3 में से 1 कम करो तो क्या आ जाएगा? 2। dx को इधर लाएंगे तो dx का गुणा हो जाएगा और बराबर क्या आएगा? dt। 0 को जो है 0 में जब इतना जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो 3 त्रिक का 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा? डी टी। 9 को उधर ले जाओ, तो 9 को जब उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/9 डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो मान निकला वो 1/9 डी टी मिला। एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान 1/9 डी टी और इस पूरे कोष्टक के अंदर वाले को टी पुट किए हैं। अब ये दोनों मान, ये मान और ये मान उठा करके इसी में रखो तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे 1/9 डी टी, 1/9 डी टी। 2 प्लस 3x क्यूब की जगह पे हमने क्या पुट किया है? टी, लेकिन पावर 3 है तो पावर 3 लगा दो। 1/9 अचर है, बाहर कर लो इंटीग्रल, यहाँ आ जाएगा 1 टी पे पावर 3 और इंटू क्या हो जाएगा? डी टी, इंटू हो जाएगा डी टी बराबर 1/9 ऐसे लिखा है, लिख दो और गुणे टी क्यूब, इंटीग्रल लगा दो। टी क्यूब यहाँ नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, टी पे पावर -3 इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। 1/9 गुणे एक्स पे पावर n का नियम। आपने फार्मूला पढ़ा है, सूत्र। आपने क्या सूत्र पढ़ा है? पहला फार्मूला आपने पढ़ा है इंटीग्रल में कि इंटीग्रल एक्स पे पावर n dx बराबर फार्मूला होता है एक्स पे पावर n+1 बटे n+1 प्लस सी। तो यही फार्मूला लगाएंगे तो एक्स पे पावर n, तो t पे पावर -3+1 अपान -3+1 और प्लस क्या हो जाएगा? सी। 1/9 लिखा है, लिख दो। टी पे पावर -3+1 -2 होगा, -3+1 -2 होगा प्लस सी। 1/9, 9 का गुणा 2 में कर लो तो 9 दूना 18 -18
गुणे टी पर पावर -2 प्लस सी। माइनस को ऊपर भेज दो तो -1/18 इंटू टी पर पावर -2 प्लस सी। -1/18 लिखा है, लिख दो, गुणे टी का मान रखो। या तो इसको नीचे ले आओ पहले, तो नीचे लाएंगे तो 1/t² प्लस सी हो जाएगा। टी पे पावर -2 को नीचे लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -1/18 गुणे 1/t का मान रखो। तो टी किसको पुट किए थे, 2 + 3x³, तो टी के जगह पे हो जाएगा 2 + 3x³ और पे पावर क्या है 2 और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल आएगा -1/18 गुणे 1 बटा ब्रैकेट में 2 + 3x³ का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा होगा, 14। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है देखेंगे। ये दिया है 1/x, ब्रैकेट में दिया है log x पे पावर m। पे पावर क्या दिया है m। कह रहा है कि m नॉट इक्वल टू 1, यानी m का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। m का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे लगाएंगे इंटीग्रल का साइन, 1/x इंटू log x पे पावर m और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इस log x को t पुट करो, log x को t पुट करो, तो पुट देखिए, पुट log x इक्वल टू क्या हो जाएगा t। पुट करने के बाद मैं बार बार कहता हूं डिफरेंशियल करना पड़ता है, तो पुट करने के बाद अवकलन करने पर अवकलन करो, तो इधर अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ log x, और जब t का अवकलन करेंगे तो dt अपान क्या हो जाएगा dx, dt अपान dx। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशियल ये फार्मूला है, log x का डिफरेंशियल 1/x। dx नीचे है, इधर ले जाएंगे तो इंटू dx और बराबर क्या आ जाएगा dt, तो 1/x dx और बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब ये दोनों मान उठा करके इसमें रखो इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल 1/, देखिए 1/log x के जगह पे आपने क्या पुट किया t, पे पावर m है तो पे पावर m और इंटू 1/x dx, तो 1/x dx का मान क्या आया है dt, क्या आया है dt, 1/x dx का मान dt। t पे पावर यहाँ प्लस m है, इसको ऊपर ले जाओ तो t पर पावर -m और इंटू क्या हो जाएगा dt, इंटू क्या हो जाएगा dt। x पे पावर n का नियम लगाओ, x पे पावर n का फार्मूला लगाओ, तो t पर पावर 1 जुड़ जाएगा तो -m + 1 और -m + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। t पे पावर -m + 1 है तो प्लस को पहले लिखो, माइनस को बाद में, तो t पे पावर 1 -m, +1 को पहले -m को बाद में, नीचे भी ऐसे 1 -m और प्लस क्या हो जाएगा c। 1/1 -m अलग कर दो और यहाँ t पर पावर क्या है 1 -m और प्लस क्या हो जाएगा c। अब t का मान रख दो, तो t किसको पुट किए थे log x को, तो 1/1 -m इंटू t के जगह पे log x, t के जगह पे log x पे पावर 1 -m और प्लस क्या हो जाएगा c। तो कुल मिलाकर के इसका जो इंटीग्रल आएगा 1/1 -m इंटू log x पे पावर 1 -m और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इंटीग्रल x/9 - 4x² इंटू dx, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को पुट करो, इसी नीचे वाले को पुट करें, तो पुट
9 माइनस 4x² इक्वल टू टी। इसी नीचे वाले को पुट करो। पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन। तो लिख देंगे अवकलन करने पर, इसका अवकलन करें तो अवकलन करेंगे तो दोनों पद का होगा, तो डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 9 माइनस 4x² और t का डिफरेंशियल dt अपान dx। 9 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 9 का डिफरेंशियल 0, 4 बाहर, x² का डिफरेंशियल 2x, x² का डिफरेंशियल 2x, dx को इधर लाएंगे तो dx और बराबर क्या हो जाएगा dt, या 0 में इतना घटाएंगे तो ये आएगा -4 गुना 8x dx और बराबर क्या हो जाएगा dt। -8 को उधर ले जाओ तो x dx बराबर -1/8 और इंटू क्या हो जाएगा dt। तो x dx का मान आया, x dx का मान आया -1/8 और dt। अब ये मान और ये मान इसी में रखो तो इंटीग्रल बराबर लगा देंगे, इंटीग्रल x dx के जगह पे -1/8 dt और नीचे 9 माइनस 4x² की जगह पे t, -1/8 अचर है बाहर कर लो, यहाँ आ गया 1/t और क्या हो गया dt। आपको ये फार्मूला बताए थे दूसरा, क्या फार्मूला था कि इंटीग्रल 1/x dx बराबर फार्मूला होता है log x प्लस c। ये मान यहाँ पर रख दो तो ये आ जाएगा बराबर -1/8, 1/t dt का हो जाएगा log t और प्लस c, log t प्लस c, -1/8 इंटू log t का मान रखो तो t का मान दिया है 9 माइनस 4x² और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इंटीग्रल x अपान 9 माइनस 4x² dx का इंटीग्रल होगा -1/8 इंटू log 9 माइनस 4x² और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या दिया है, e पे पावर 2x प्लस 3। सवाल दिया है e पे पावर 2x प्लस 3, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले बराबर लगाओ इंटीग्रल e पे पावर 2x प्लस 3 और इंटू क्या है dx, e पे पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। क्या करेंगे, 2x प्लस 3 जो पावर दिया है इसी को पुट कर दो, तो पुट ये होगा 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा t। पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करो, दोनों तरफ अवकलन होगा, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 और t का डिफरेंशियल बराबर हो जाएगा dt अपान dx, t का डिफरेंशियल dt अपान dx। बढ़ाओ आगे देखो क्या बनेगा, 2 लिखा है लिख दो गुणे, x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 और प्लस 3 का डिफरेंशियल 0 और बराबर यहाँ होगा dt अपान dx। 2 एकन्यम 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 एकन्यम 2 में 0 जोड़ेंगे 2, dx को इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा और बराबर क्या आ गया 2 इंटू dx बराबर dt। 2 को उधर भेज दो, 2 को उधर भेज दो तो dx बराबर आ जाएगा 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा dt, यानी dx का जो मान आया 1/2 और dt। अब मान यहाँ पर रख दो, यहाँ पर मान रखिए तो इंटीग्रल देखिए, इंटीग्रल e पे पावर, देखो e पे पावर 2x प्लस 3 का मान क्या है t, तो e पर पावर t इंटू dx, तो dx का मान आया है 1/2 और dt। अब 1/2 को बाहर कर लो, 1/2 को बाहर कर लो, e पर पावर t और इंटू क्या हो गया dt। एक फार्मूला ए भी हम लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रल e पे पावर x dx बराबर होता है फार्मूला e पे पावर x प्लस c, e पे पावर x प्लस c, तो 1/2 लिखा है लिख दो इंटू e पे पावर t dt का e पर पावर t और प्लस c, तो 1/2 इंटू e पे पावर t
अब t का मान रखो तो t का मान है 2x प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा e पे पावर 2x प्लस 3 का जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा 1/2 इंटू ई पे पावर 2x प्लस 3। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न नंबर 17 में क्या कह रहा है? x अपान, देखिए प्रश्न नंबर 17 है x अपान ई पे पावर एक्स स्क्वायर। ये प्रश्न नंबर 17 है x अपान ई पे पावर एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। इंटीग्रल लगाओ x अपान ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स अपान ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, जो पावर में दिया है उसी को टी पुट करो, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी। पुट करने के बाद क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो यहां लिखेंगे अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे? अवकलन करने पर। अब जब ये अवकलन करोगे तो अवकलन में क्या होता है? दोनों तरफ का अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ किसका अवकलन? एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और टी का अवकलन डी टी अपान डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2x और यहाँ होगा डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स को इधर लाओ, तो जब इधर लाओगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 2x डी एक्स बराबर डी टी। दो को उधर भेजो तो x डी एक्स बराबर 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। तो x डी एक्स का जो मान आ गया 1/2 डी टी। अब ये मान और ये मान इसी में रखो, तो बराबर इंटीग्रल x डी एक्स, तो x डी एक्स का मान आ गया 1/2 डी टी बटे ई पे पावर, देखो ई पे पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट किए हो? टी, तो बराबर हो जाएगा 1/2, अचर है बाहर आ जाएगा, यहाँ बनेगा 1/e पर पावर टी और इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। ई पे पावर टी को ऊपर ले जाओ, नीचे है, तो 1/2 इंटीग्रल ई पर पावर टी ऊपर जाएगा, तो ई पर पावर माइनस टी आ जाएगा। ई पे पावर क्या आ जाएगा? माइनस टी आ जाएगा। एक्स पे पावर एन के नियम से, तो नहीं, ई पे पावर एक्स के फार्मूला से, तो 1/2 ई पर पावर टी का इंटीग्रल ई पर पावर टी यानी माइनस टी, और माइनस टी का दोबारा जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, -1 और प्लस सी। अब माइनस को पहले ले आओ, तो -1/2 ई पर पावर माइनस टी और प्लस क्या हो जाएगा? सी, प्लस क्या हो जाएगा? सी। अब टी का मान रख दो, तो टी का मान क्या है? एक्स स्क्वायर, तो -1/2 ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? सी। माइनस एक्स स्क्वायर है पावर में, इसको नीचे लाओ, तो -1/2 ई पे पावर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरह से जो आंसर आएगा -1/2 इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सी। तो इसको अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ई पे पावर tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो इसे बराबर लगाओ, इंटीग्रल बनाओ। ई पे पावर tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। अब जरा ध्यान से देखना, इसको हम पुट करें कि बाकी का डिफरेंशियल करने पर मान आ जाए। इसको हम पुट करें कि बाकी का डिफरेंशियल करने पर मान आ जाए, तो देखें अगर tan इनवर्स एक्स को टी पुट कर दें, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो, क्या पुट कर दें? पुट tan इनवर्स एक्स बराबर टी, पुट कर दीजिए। पुट करोगे तो tan इनवर्स एक्स का जो है डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करा जाए, तो अवकलन करने पर,
तो जब अवकलन करोगे तो इधर भी लगाओगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, और t का डिफरेंशियल पता है डी टी अपान डी एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी एक्स को इधर लाएंगे तो इंटू डी एक्स, और बराबर इधर क्या आ जाएगा डी टी, बराबर इधर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। अब ये मान और ये मान उठा करके इसमें रख दो, तो बराबर इंटीग्रल ई पे पावर, देखें ई पे पावर tan इनवर्स एक्स को क्या पुट किए हो टी, तो ई पे पावर टी, और इंटू यहाँ एक छिपा है एक, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा डी टी। अब ई पे पावर टी का इंटीग्रल ई पर पावर टी, और प्लस क्या हो जाएगा सी। ई पे पावर टी का मान रखो, तो टी का मान क्या है tan इनवर्स एक्स, तो ई पे पावर tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स को टी पुट कर देना, अवकलन करोगे तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और बराबर टी का हो जाएगा क्या डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आए तो बचा डी टी। अब ई पे पावर tan इनवर्स एक्स को टी पुट किए 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे डी टी, और इस तरह से ई पे पावर टी प्लस सी। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल ई पे पावर एक्स होता है, तो ई पे पावर टी का ई पे पावर टी प्लस सी, ई पर पावर टी, टी का मान क्या है tan इनवर्स एक्स, तो ई पे पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया है, प्रश्न नंबर कितना दिया है 19। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है। 19 है ई पे पावर 2x माइनस 1, ई पे पावर 2x माइनस 1, ई पे पावर 2x माइनस 1 अपान ई पे पावर 2x प्लस 1, ई पे पावर 2x माइनस 1 और ई पे पावर 2x प्लस क्या हो जाएगा, ई पे पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा, ई पे पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे, तो ध्यान से देखें। बराबर इंटीग्रल ई पे पावर 2x माइनस 1 अपान ई पे पावर 2x प्लस 1, और इंटू क्या लगा देंगे dx, इंटू क्या लगा देंगे dx। अब आगे देखें क्या होगा, बराबर इंटीग्रल ई पे पावर 2x ऐसे लिखा है लिख दो, और माइनस, ध्यान से देखना, माइनस 1 को हम कह सकते हैं ई पे पावर x इंटू ई पे पावर माइनस एक्स। 1 को हमने क्या कहा, 1 को ई पे पावर x इंटू ई पर पावर माइनस एक्स। क्यों, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर जुड़ जाता है, तो x में माइनस एक्स जोड़ेंगे तो x माइनस एक्स, तो ई पे पावर 0, और ई पे पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तो 1 को हमने कह दिया ई पे पावर x इंटू ई पे पावर माइनस एक्स। ई पे पावर 2x ऐसे लिखा है लिख दो, ई पे पावर 2x ऐसे लिखा है लिख दो, और प्लस यहाँ 1 लिखा है, 1 को हम कह सकते हैं ई पे पावर x और माइनस गुणे ई पर पावर माइनस एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा dx। इंटीग्रल देखो, इंटीग्रल बटा लगा है, बटा लगा दो। ई पे पावर 2x को हम कह सकते हैं ई पे पावर x गुणे ई पे पावर x, ई पे पावर x गुणे ई पे पावर x, और माइनस ई पे पावर x और गुणे ई पर पावर माइनस एक्स उतार दो। नीचे भी ऐसे बनाओ, ई पे पावर 2x को कह सकते हैं ई पे पावर x गुणे ई पर पावर x, और प्लस ई पर पावर x और गुणे क्या है ई पर पावर माइनस एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखो क्या बनेगा, इंटीग्रल बटा लगा है, बटा लगाओ। ई पे पावर x यहाँ भी है, ई पे पावर x यहाँ भी है, तो ई पे पावर x कॉमन ले लो, तो ई पे पावर x से ई पे पावर x कट जाएगा, ई पे पावर x बचेगा, माइनस ई पे पावर x से ई पे पावर x कट जाएगा, तो ई पर पावर माइनस x बचेगा। नीचे भी क्या कॉमन है, ई पे पावर x, अंदर बचेगा ई पे पावर x और प्लस ई पे पावर x से ई पे पावर कट जाएगा, ई पे पावर माइनस x, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx।
आगे देखें क्या होगा, बराबर यहाँ देखें ये कट जाएगा, ई पे पावर एक्स से ई पे पावर एक्स कट गया, तो इंटीग्रल आया ऊपर ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स और बटा नीचे आ गया फाइनल ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स और इंटू क्या है डीएक्स, इंटू क्या है डीएक्स। अब आगे देखते हैं ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स को यदि हम टी पुट कर दें, टी पुट कर दें तो इसका डिफरेंशियल ऊपर वाला आ जाएगा, तो यहाँ नीचे वाले को पुट कर दो, तो पुट ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी। अब पुट करने के बाद क्या करते हैं अवकलन, तो लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करो तो इधर जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स और टी का डिफरेंशियल डी टी अपॉन डी एक्स। आगे देखते हैं क्या बन जाएगा, या देखिए या ई पे पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पे पावर एक्स होता है और प्लस ई पे पावर माइनस एक्स का ई पे पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन याद रहे जब एक्स एक्स ना हो तो उसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे, तो माइनस एक्स का जब डिफरेंशियल दोबारा करोगे तो माइनस वन और यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। जब एक्स एक्स ना हो तो उसका डिफरेंशियल दोबारा होता है, तो माइनस एक्स का माइनस वन ई पे पावर एक्स प्लस गुणे माइनस माइनस ई पर पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में और डी एक्स को इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा डी एक्स का और बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो कुल मिलाकर के ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी। अब ये मान और ये मान उठा करके यहाँ पुट करो, तो ये हो जाएगा देखें इंटीग्रल, देखो इंटीग्रल ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी हो जाएगा और ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स के जगह पे टी हो जाएगा, तो डी टी अपान टी इसको हम कह सकते हैं वन अपान टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी, वन अपान टी इंटू डी टी। वन अपान टी डी टी का क्या फार्मूला है लॉग टी, वन अपान डी टी का क्या फार्मूला है लॉग टी, तो लॉग टी प्लस सी। अब टी का मान रख दो, तो लॉग टी, तो टी किसको पुट किए थे ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19 का जो आंसर आएगा लॉग ई पे पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स, ये लॉग ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। चलिए आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर है 20, ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x अपान ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो बराबर लगाओ इंटीग्रल का साइन ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x अपान ई पे पावर 2x और प्लस ई पे पावर माइनस 2x और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx, इंटू लगा देंगे dx, इसी का हमें इंटीग्रल करना है इंटीग्रल। तो अब क्या करेंगे, इसी नीचे वाले को टी पुट कर दो, नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर वाला डिफरेंशियल पर आ जाएगा, तो पुट ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x बराबर क्या लगा दो टी। अब अवकलन कर लो, अवकलन करने पर अवकलन कर लिया जाए, तो अवकलन जब करोगे तो देखें अवकलन पर क्या आएगा, इधर भी अवकलन करोगे तो डी डी एक्स ऑफ ई पे पावर 2x और प्लस ई पे पावर माइनस 2x और t का डिफरेंशियल होगा डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। ई पे पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, तो ई पे पावर 2x का डिफरेंशियल ई पे पावर 2x ही होगा, लेकिन 2x का दोबारा होगा, तो ई पे पावर 2x का ई पे पावर 2x और 2x का जब दोबारा करोगे तो दो बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशियल इसके सापेक्ष 1 आ जाएगा, प्लस ई पे पावर माइनस 2x का, तो ई पे पावर माइनस 2x का ई पे पावर माइनस 2x माइनस 2 और x का क्या हो जाएगा 1 और बराबर यहाँ क्या लिखा है डी टी अपान डी एक्स। आगे देखते हैं क्या होगा, या दो या कन्यम दो, दो पहले लिखो
और ई पे पावर 2x प्लस गुड़े माइनस माइनस 2 एकम 2 ई पर पावर -2x और यहाँ हो जाएगा dt अपान dx। दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लो इसे, तो अंदर बचेगा e पर पावर 2x और माइनस e पर पावर -2x। dx को इधर लाओगे बुरा हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा dt। अब 2 को उधर भेज दो, तो जब 2 को उधर भेजोगे तो e पे पावर 2x माइनस e पे पावर 2x और इनटू क्या हो जाएगा dx और बराबर 1/2 क्या हो जाएगा dt। तो कुल मिला करके डिफरेंशियल हमारा आएगा e पे पावर 2x माइनस e पे पावर -2x इंटू dx बराबर 1/2 और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यही सब मान इसमें रख दो, तो ये जब मान इसमें रखोगे तो इंटीग्रल देखें, इंटीग्रल e पे पावर 2x माइनस e पे पावर -2x dx का मान कितना आया 1/2 और ये dt हो जाएगा बटे e पे पावर 2x प्लस e पे पावर -2x के जगह पे t। अब 1/2 अचर है बाहर हो गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा t और यहाँ क्या हो गया dt। 1/2 लिखा है लिख दो गुणे 1/t dt, तो 1/x dx बराबर log x, तो 1/t का हो जाएगा log t और प्लस c। अब 1/2 ऐसे लिखा है लिख दो log t का मान रख दो, तो t किसको पुट किए थे e पे पावर 2x, e पे पावर 2x और प्लस e पर पावर -2x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा 1/2 इंटू लॉग ई पे पावर 2x प्लस ई पर पावर -2x प्लस c, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, ये दिया है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 ये दिया है। तो कैसे इसको लगाएंगे, बराबर इंटीग्रल tan स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और इंटू लगा दो क्या बाबू dx, इंटू लगा दो dx। अब tan स्क्वायर अगर इतने को x माने, इसको 2x माइनस 3 को tan स्क्वायर अगर इतने को x मान रहे हैं तो tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज करो। तो हम लोग हाई स्कूल में फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ देखो इंटीग्रल बड़ा कोष्टक tan स्क्वायर इतने को थीटा मानो, 2x माइनस 3 को थीटा मानो, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान है 2x माइनस 3 और माइनस क्या हो जाएगा 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। tan स्क्वायर इतने को थीटा मानो, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा है 2x माइनस 3 और -1। अब दोनों का इंटीग्रल अलग अलग कर दो, दोनों का इंटीग्रल अलग अलग कर दो, तो इंटीग्रल ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx और यहाँ इंटीग्रल हो जाएगा 1 dx। अलग अलग कर दो, इसका इंटीग्रल अलग माइनस इसका इंटीग्रल अलग। अब आगे देखो, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रल होता है tan x प्लस c, सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रल होता है tan x प्लस c, इसको x मानो तो सेक स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, तो x के जगह पे 2x माइनस 3। और ध्यान देना ये x नहीं है, तो इसका इंटीग्रल जब दोबारा करोगे तो ये आ जाएगा x के साथ में 2 का गुणा है तो ये 2 का भाग हो जाएगा, और उसके बाद में जो है 3 का तो 0 बन जाता है, -1 dx का क्या होता है x और प्लस कांस्टेंट c। 1/2 को पहले लिख दो, tan यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस यहाँ तो क्या दिया है, माइनस यहाँ दिया है x और प्लस c। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 1/2 tan 2x माइनस 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में देखो क्या दिया है, साइन इनवर्स 22 में दिया है साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स रूट में बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका कीजिए, तो इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ रूट में दिया है, साइन इनवर्स को पुट कर दो, साइन इनवर्स को पुट करो तो पुट ये होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। ये हमने पुट कर दिया साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। अवकलन करो, तो अवकलन जब करोगे तो अवकलन दोनों तरफ का होगा। अवकलन करने पर तो अवकलन किया जाए, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टी का अवकलन डी टी अपान डी एक्स। अब डी एक्स को इधर ले आओ, तो ये बटे में है तो इधर आएगा बुरा में होगा, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी। डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना आ गया, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब ये सब मान यहीं पर रख दो, तो इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को क्या माने थे, टी इंटू 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे क्या आ गया, डी टी। अब बताओ टी डी टी का एक्स पे पावर एन के नियम से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 टी पर पावर 1 प्लस 1 प्लस सी, टी पर पावर 2 अपान 2 और प्लस क्या हो जाएगा सी, 1 बाई 2 बाहर कर लो, टी स्क्वायर, तो टी का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 22 का जो इंटीग्रल आएगा साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी। चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।